नमस्कार मित्रों, मैं सतवीर चौधरी और जनरल साइंस क्विज लेकर आया हूँ आपको रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्यों? बताइए बच्चों। ऑप्शन आपके सामने है। चंद्रमा पर घनत्व के कारण त्वरण कम है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर नींबू के शरबत का त्वरित वाष्पीकरण हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है बच्चों आपके सामने चारों, इनमें से सही आंसर होगा बी। दैट मीन्स चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, क्योंकि बच्चों आपको पता हो तो वहाँ पर ग्रेविटी लगभग 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जबकि जो गैसेस पार्टिकल्स हैं, गैसों के जो अणु हैं, उनका जो वेग है वो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए बच्चों। आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र से। ए ऑप्शन सही होगा। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो है टेस्ला। ओके बच्चों। और ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्न में से किससे बनी है? ओजोन परत किससे बनी है? ऑक्सीजन में पराबैंगनी किरणों की, ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन, ऑक्सीजन का उच्च दाब में आना, वायुमंडल में ऑक्सीजन पर नाइट्रोजन क्रिया। आंसर होगा बच्चों इसमें बी, ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन। दैट मीन्स ओजोन का जो फॉर्मूला है वो है O3। एक बात और याद रखना बच्चों, ओजोन परत की जो मोटाई है वो डॉप्सन में मेजर की जाती है। ओजोन परत की मोटाई किस में की जाती है बच्चों? डॉप्सन में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? जो नाभिकीय भट्टी होती है उसमें न्यूट्रॉन को कंट्रोल किससे करते हैं हम? विखंडनीय पदार्थ से, मॉडरेटर से, नियंत्रण छड़ से, शीतल प्रणाली से। ऑप्शन होगा बी, दैट मीन्स मॉडरेटर। ओके बच्चों। और मॉडरेटर के यूज के रूप में हम बाहरी जल का यूज़ करते हैं। बाहरी जल D2O। बाहरी जल क्या होता है बच्चों? D2O। और इसका जो परमाणु भार होता है वो 20 होता है, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? ऑप्शन है आपके सामने सोनी, ग्रैंडिंग, पैनासोनिक, टेल्स्ट्रा। तो ऑप्शन होगा इसमें बच्चों, बताइए चारों में से। ऑप्शन होगा इसमें ए, सोनी। कौन सी कंपनी थी जिसने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था? सोनी। और ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? किस साइंटिस्ट ने किया था? और एक ये जो ट्रांजिस्टर है 3 टर्मिनल डिवाइस है। कौन सी है? 3 टर्मिनल डिवाइस। और इसका जो आविष्कार किया था वो विलियम शॉकले ने किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था बच्चों? विलियम शॉकले। और ये 3 टर्मिनल होते हैं इसके अंदर, इमीटर, बेस और कलेक्टर। इमीटर उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन, एग्जॉस्ट से ऊष्मा का उपयोग करके, बैटरी द्वारा, सिलेंडर में वायु को संपीड़ित करके, बिजली की चिंगारी द्वारा। बताइए बच्चों चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो बच्चों इंजन 2 प्रकार के होते हैं, डीजल इंजन, एक होता है पेट्रोल इंजन। तो डीजल इंजन में किससे करते हैं? सिलेंडर में वायु को संपीड़ित करके, कंप्रेस किया जाता है एयर को कंप्रेस करके हम क्या करते हैं? ईंधन को फायर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? चारों में से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। फॉर्मूला देखिए, ऑक्सीजन का O2, नाइट्रोजन का N2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ओजोन O3। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? CO2। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी।
और याद रखना, ठोस बर्फ ही कहते हैं इसको। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं हम? ठोस बर्फ, आइस, ड्राई आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है, जिनमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बच्चों बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? किस में से 17 प्रोटॉन होंगे, 18 न्यूट्रॉन होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन? आंसर होगा 35। क्योंकि पता हो तो बच्चों आपको, परमाणु जो बाहर है वो किसके बराबर होता है? परमाणु प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। 17 प्लस 18 कितने हो गए? 35। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? प्रशीतन बताइए बच्चों। सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्रियोन, फॉस्फीन। प्रशीतन में एसी, रेफ्रिजरेटर वगैरह में किया जाता है। कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? फ्रियोन का। कौन सी गैस का? फ्रियोन का किया जाता है। इसी के कारण हमारी जो ओजोन परत है उसको नुकसान हो रहा है। ओजोन परत में जो छिद्र का कारण है वो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन आदि गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? ऊर्जा की मात्रा का, आवेश की मात्रा का, गति का, ऊष्मा का। बताइए बच्चों चारों में से कौन सा आंसर सही होगा इसमें से? आवेश की मात्रा का। किसका? आवेश की मात्रा का। क्योंकि आपको पता हो Q बराबर क्या होता है? IT। एक फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T। धारा बराबर क्या होता है? आवेश अपॉन समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का, गति का, ऊष्मा का, द्रव का। तो याद रखना बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यूनिट किसकी है? एनर्जी की। दैट मीन्स ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक ऊर्जा का मात्रक कैलोरी भी होता है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों हम। 12 नंबर 12वें क्वेश्चन पर चलते हैं। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है। बस में ड्राइवर के पास में जो दर्पण लगा होता है, मिरर, वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण, सामान्य दर्पण, अवतल दर्पण या कैमरा? तो आंसर होगा बच्चों इसमें उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर होता है इसमें। कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है बस में ड्राइवर के पास। और अपने घरों में जो होता है वो कौन सा होता है? प्लेन मिरर होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हीरे की चमक का क्या कारण है? जो हीरा चमकता है वो किस कारण से चमकता है? प्रकाश का बाहरी परावर्तन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, बहुलित आंतरिक परावर्तन, बहुलित बाहरी परावर्तन। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? प्रकाश का आंतरिक परावर्तन पढ़ा होगा आपने। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। क्यों? क्योंकि इसमें क्रांतिक कोण से एंगल अधिक बनता है तभी दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है प्रिज्म, अपवर्तन, कैमरा, ऊष्मा। बताइए बच्चों कौन सा आंसर सही होगा इसमें? श्वेत प्रकाश को भिन्न रंगों में किससे देखा जाता है? प्रिज्म के द्वारा। प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में देख सकते हैं। प्रिज्म की घटना भी किस पर आधारित है? TIR पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है। जो जल का तालाब है वो कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन, परावर्तन, प्रिज्म, सीधी छाप।
कौन सा होगा बच्चों आंसर, बताइए। ऑप्शन होगा इसमें बी, परावर्तन। परावर्तन के द्वारा जल का तालाब कम गहरा दिखाई देता है। ओके बच्चों, तो वीडियो पूरा देखिए आप, और कोई भी अगर आपको कमी दिखती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए। तो ये सेकंड क्विज मैंने करवाया है आपको। ओके बच्चों, थैंक्स।